हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 8 का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय, अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम एक्सरसाइज 8.1 के लिए जो इंट्रोडक्शन होगा उसे हम अच्छी तरह से समझेंगे, अर्थात समझेंगे कि 8.1 में क्या है, उसे कैसे करना है, सॉल्यूशन क्या होगा। ये सारी बातें हम इसमें समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, अर्थात इसका यूज कहाँ पे है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये सारी बातें हम इसी वीडियो में समझेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति होती क्या चीज है। तो ये समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो हमेशा त्रिभुज के आकार में ही परिवर्तित रहती है, अर्थात हम त्रिभुज के आकार में जो भी रहेगा उसी में हम कुछ ना कुछ फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हम इसमें क्या रहेगा? तीन कोण, और वो भी कौन सा त्रिभुज रहेगा? हमेशा समकोण त्रिभुज रहेगा। कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, आइसोलेटेड ट्रायंगल, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसमें हमेशा और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही लगेगा, अर्थात समकोण त्रिभुज ही यूज होगा। कैसे? समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक, एक कोण 90 डिग्री हो, तभी हम ये ट्रिग्नोमेट्री उस त्रिभुज में लगा सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या होता है। हमेशा होता है एक साइन, फिर कॉस, फिर टेन। बस समझते जाइए, आगे लास्ट तक आपको 10 20 15 मिनट के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो साइन, कॉस, टेन, फिर होता है कॉसेक, फिर होता है सेक, और ये होता है कॉट। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक, तो साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो देखिए। इस त्रिभुज में तीन कोण हैं, ये ए, ये सी और ये बी। बी तो हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब ए या बी में, ए या सी में, सपोज मैंने मान लिया ये एंगल सी है, ये एंगल सी हमें दिया हुआ है थीटा। ठीक, थीटा या कुछ भी एंगल दे दिया है, 20 30 50 60 90। 90 तो देगा नहीं, क्योंकि 90 तो ये हो चुका है, तो उससे छोटी ही कोण होगी, तो ये कुछ भी दे सकता है। तो जो कोण होगा, जिस कोण होगा, तो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक, और जो बाकी, ये तो क्या कहलाएगी? सबसे बड़ी साइड कहलाएगी हाइपोटेन्यूज, और बाकी बचा हुआ कौन है? ये बेस। अब हिंदी वाले समझो, ये हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, ठीक, बेस मतलब आधार, ठीक, और परपेंडिकुलर मतलब लंब। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। समझ में आया? तो अब देखिएगा, उसी प्रकार कॉस में क्या होगा कि b अपॉन एच होगा, अर्थात जब हम ऐसे देंगे तो जो कोण दिया रहेगा ना, उसके बगल वाला ही साइड लेंगे, इसका माप लेंगे और h का माप लेंगे, उन दोनों के यदि अपान कर दिए तो हमारे कॉस थीटा आ जाएगा। ये सब थीटा में है, अर्थात ये एंगल आ जाएगा। इस एंगल की बात कर रहे हैं। इस एंगल को यदि हमें ज्ञात करना है कि ये एंगल कितना होगा, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। यदि ये करेंगे तो भी वही आएगा, साइन के रूप में आएगा। यदि ये करेंगे, b अपॉन एच करेंगे, तो थीटा कॉस के रूप में आएगा। अब टेन करना है, तो टेन के लिए हम बात देखिए, साइन के लिए हमने p अपॉन एच किया, कॉस के लिए हमने b अपॉन एच किया, अब टेन के लिए हम p अपॉन b करेंगे। बचा हुआ भाग यही है ना, p अपॉन b। समझ में आ गया? अब तीन इधर हो गए, तीन इधर भी बचे हैं, अर्थात
ट्रिग्नोमेट्री में 6 पार्ट होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 चीजें होती हैं। इसको हमेशा से हमेशा आप दिमाग में रखिए कि साइन में हमेशा P अपॉन H होता है, कॉस में B अपॉन H होता है, टेन में P अपॉन B होता है। यदि ये वाले 3 याद हैं, आपको दिमाग में हैं, तो आप इनके सामने वाला अपने आप ध्यान में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अब होता कैसे है वो देखिए। साइन थीटा तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा, जैसे P अपॉन H है तो ये हो जाएगा H अपॉन P। ये B अपॉन H है तो ये हो जाएगा H अपॉन B। ये P अपॉन B है तो ये हो जाएगा B अपॉन P। ठीक, मतलब इसे आप दूसरी तरह भी समझ सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, कैसे? अब इसको प्रूव करता हूं। ये सारी चीजें इसको और इन दोनों को आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे, मैं इसको कैसे प्रूव कर दिया। देखिए, मैं साइन थीटा लिखा बराबर, यदि मैं इसे 1 अपॉन कॉसेक है, मैंने इसको ऐसे किया तो 1 अपॉन कॉसेक क्या हो जाएगा? P अपॉन H हो जाएगा, H अपॉन P, तो ये हो जाएगा H अपॉन P। और जब इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? P अपॉन H हो जाएगा, तो हो गया P अपॉन H। या कि P इसको ऐसे रखेंगे तो ये हो जाएगा, तो हमने इसे क्या कर दिया? कॉसेक थीटा, इसके जगह में ये रख दिया, तो हो गया साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। या कि फिर कह सकते हो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। उसी प्रकार कॉस के साथ होगा और उसी प्रकार टेन के साथ होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक, बस आपको ध्यान रखना है कि साइन कॉस टेन, इसी प्रकार आप याद करिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक, अब आगे देखिए, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका यूज कैसे किया जाएगा वो देखिए आप। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, ये कि आपको निकालना होगा कि आपकी एक बड़ी बिल्डिंग है, ठीक, आप कुछ दूरी पर खड़े हैं, तो बिल्डिंग और आपके बीच में सरफेस जो होगा, जो जमीन होगी, उसके बीच 90 डिग्री कोण होता है। टेढ़ा बिल्डिंग तो कोई बनाता नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। तो हमारा ये पहला कंडीशन कंप्लीट कि एक 90 डिग्री कोण होना चाहिए, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अब ये बोल दिया कि एक कोण है हमारे पास, एक कोण है हमारे पास, अब बताओ कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो आप लगा दो, टेन थीटा बराबर क्या है, क्या था? P अपॉन B था। अभी आपने हमें पढ़ा, अभी पढ़ा आपने कि टेन थीटा, हमेशा 10 ही लगता है इसमें, ठीक है ना, इसमें हमेशा 10 ही लगता है कि टेन थीटा बराबर P अपॉन B था। तो देखिए वहां पे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए। अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, यदि आपको थीटा दिया है तो ये दोनों, यदि थीटा निकालना होगा तो ये दोनों दिए होंगे। यदि थीटा और ये दूरी दी होगी कि ये इतनी दूरी पर है, मान लीजिए 50 पे है, तो इसकी हाइट कितनी होगी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यदि ये पूछ देगा तो फिर आपको साइन या कॉस में से निकालना पड़ेगा। तो जो ये 3, इसमें से क्या क्या होंगे, ये H, ये P, ये B, हमारे पास कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4, 4 चीजें हैं। इनमें से 3 चीजें आपको दी हुई होंगी और एक चीज पूछ सकता है, ठीक, या कि फिर 2 चीज दी होंगी और बाकी 2 चीजों में से एक चीज पूछ सकता है। अब वो कैसे इस्तेमाल होगा, जैसे इसमें, इस वाले में देखिए, आपका वॉल्यूम है, ये बोल देगा कितनी ऊंचाई पर ये बलून जो है ये उड़ रहा है, ये बलून कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब बोलेगा कि यहाँ पे ये कुछ कोण बन रहा है, पहले यहाँ पे उड़ रहा था, अब कुछ समय बाद यहाँ पे उड़ गया, ठीक, तो जो कोण था वो कितना बदल गया है, या फिर इसकी ये दूरी कितनी बदल गई, ये चीजें वो पूछ सकता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे ऐसे आपको समझ में आता जाएगा। बस आपको यह है कि वीडियो में बने रहिएगा, ठीक, चैनल पे बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आ रही वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। पुराने जितने भी चैप्टर निकल गए हैं आप प्लेलिस्ट पे जा करके देख लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है, नहीं मिल रहा, ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो आप बस इसमें आप मैसेज करना है, आपको व्हाट्सअप मैसेज,
और वहां पे आपको भेज दिया जाएगा। बस आपको बताना है कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, कौन सा नहीं मिल रहा है। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब और क्या है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। अब इसका अलग फॉर्मूला है। अब देखिए, पहले तो चित्र को समझ लीजिए, ए बी सी, इसमें बी को हमने 90 डिग्री माना है। ठीक, अब ये कर्ण, कर्ण अर्थात हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये अब यहां पे ये कोण दिया है ना, एंगल ए, एंगल ए, तो जब एंगल ए दिया है तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, अर्थात पी कहलाएगा, लंब, और उसके बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी, अर्थात बेस, आधार। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए, अब यदि साइन करना है, एंगल आप साइन ए निकालना है, यदि अर्थात ये वाला कोण निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बातें मैं अभी बता चुका हूं, ध्यान रखिए। यदि साइन थीटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, P अपॉन एच, अर्थात BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, अर्थात कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा कौन सी है, BC है, और बचा हुआ भाग कौन सा, हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण, अर्थात लंब, कर्ण, सॉरी कर्ण, अर्थात BC अपॉन AC, P अपॉन H। ठीक, उसी प्रकार कॉसेक, तो साइन कॉस टेन, कॉसेक है, तो ये कोसाइन, अर्थात कॉस, साइन कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, ए की संलग्न भुजा, इसे हम क्या कहेंगे, संलग्न भुजा, अर्थात बेस, आधार, तो क्या हो जाएगा, बी, ए बी, तो ये ए बी क्या है हमारा, बी, अपॉन ए सी, ए सी क्या है हमारा पार्ट, एच। उसी प्रकार टेन क्या हो जाएगा, P अपॉन बी, हम पढ़े थे P अपॉन बी, तो देखिए P है, BC P है, और AB क्या है, B है। तो बस जैसे आपने अभी मैं जो बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो H अपॉन P हो जाएगा। देखिए AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। उसी प्रकार कॉसेक का उल्टा सेक होता है, तो B अपॉन H की जगह H अपॉन B हो जाएगा। ये देखिए इसका जस्ट उल्टा हो गया है। कॉट का हो जाएगा टेन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, ए बी, अर्थात पी, बी अपॉन पी हो जाएगा, बी अपॉन पी, तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी था, तो यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी हो गया। ठीक, तो जस्ट इनके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ये और ये जो मैंने अभी ये बताया वो वही चीज है, बस ये लिखने का तरीका अलग है। तो एक ही चीज को मैंने दो बार बता दिया, एक बार खुद लिख के और एक बार ये टाइपिंग करके। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी चीजें होती हैं क्वेश्चन करने के बाद ही समझ में आती हैं। मैथ का एक रूल है कि फार्मूला आपको आधा समझ में आएगा या कि फिर 10% ही समझ में आएगा, और जैसे उसके बेस पे क्वेश्चन करने लगोगे फार्मूला भी आपके आप रिकॉल होने लगेगा कि मैंने समझा क्या था, सर बताए क्या थे, अब वो चीज बताए थे मतलब इसका इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है इसलिए वो चीज बताए थे। ठीक, तो सारी वीडियो आप जरूर देखिएगा, 1 बाय 1, पार्ट बाय पार्ट। जैसे पार्ट 1 था उसी प्रकार हमारा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बेसिक रूप से आपको वीडियो सभी मिल जाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।